अमेरिका से वापस अपने देश में लौटने और पश्चिम बंगाल की एक बहुत चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। आज तक आपने मुगल शासक बाबर और उसके बेटे हुमायूं की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बाबर और हुमायूं नहीं बल्कि बाबरी और हुमायूं की एक खबर दिखाने जा रहे हैं जिस पर जमकर कलेश हो रहा है। और इस खबर के केंद्र में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक जिनका नाम है हुमायूं कबीर, जो बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं। ये सारी बातें खुद ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं ने बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके में कही, जहां उनके इन अरमानों पर तालियां भी बजी और नारे भी लगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद का काम 6 दिसंबर 2025 से पहले शुरू हो जाएगा और फंड की कोई कमी नहीं होगी। वो खुद बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। सबसे पहले आप टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी वाले बोल सुनिए। পশ্চিম বাংলায় প্রায় 34% মুসলমান, তাদের যে আবেগ, তাদের যে মাথা উঁচু করে পশ্চিম বাংলায় বসবাস করার গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে আমি এখান থেকে একটা প্রস্তাব এই সরুলিয়া মাদ্রাসার কমিটির কাছে রাখছি। পয়সার কোনো অভাব হবে না, শুধু বেলডাঙ্গা, এই সরুলিয়া, জলিলিয়া, আরো যে সমস্ত মাদ্রাসা আছে, বহরমপুরের যে মাদ্রাসা আছে, আমাদের বেলডাঙ্গা টুয়ে যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলি আছে, সব মাদ্রাসার সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, তাদের নিয়ে সে 100 জন হোক, 151 জন হোক, তাদের নিয়ে একটা বাবরি মসজিদ ট্রাস্টি তৈরি করতে হবে। এই ট্রাস্টি থেকে আগামী দিনে আমরা 2025 সালের 6 ডিসেম্বর এই বেলডাঙ্গার বুকে 2 একর জায়গার উপরে আমরা একটা বাবরি মসজিদের স্থাপন করব, যেটা মাথা উঁচু করে বাংলার মুসলমানদের কাছে আবার নতুন করে ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা। वैसे हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति को चमकार देना चाहते हैं, वो कभी अयोध्या में हुआ करती थी। 4 दिन पहले ही बाबरी विध्वंस की बरसी भी थी। मतलब हुमायूं कबीर ने पूरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत मुर्शिदाबाद में अपनी बाबरी वाले राजनीतिक अरमान दिखाए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का मंदिर मस्जिद वाले विवाद का चैप्टर बंद हो चुका है। मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी गई है। तो फिर अब बाबरी का जिक्र करके टीएमसी विधायक आखिर किस तरह का स्कोर बनाना चाहते हैं? वैसे बीजेपी इस सोच को विध्वंसक और बर्बर बता रही है और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि क्या वो भी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले अपने विधायक के विचारों से सहमत हैं? बाबरी मस्जिद ट्रास्टी तैरी करते হবে। आज मुख्यमंत्री जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं पश्चिम बंगाल में, सरकारी खास जमीन भी अगर हड़प ले और मस्जिद बना दे तो भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे 30% के लिए। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होता है और बंगाल के हिंदू देख रहे हैं, इसका जवाब 26 में मिलेगा। बंगाल के मुख्यमंत्री वो भी इसमें शामिल है। ये ध्रुवीकरण उनकी वोट में फायदेमंद होगी। बंगाल की हालात दिन पे दिन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार होते जा रहे हैं। ये लोग खाते हिंदुस्तान का है और गा बाबर का रहे हैं। एक विधायक है हुमायूं कबीर, मगर ये सोच रहे हैं कि बाबर की चमचागिरी करके और बाबर के नाम को आगे बढ़ा करके वो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मस्जिद नहीं बनाना चाहते, ये बंगाल में बाबरी सोच को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और बाबरी सोच को इन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने जो छीना झपटी, लूट खसोट, महिला अत्याचार, डॉक्टर हत्या, तमाम प्रसंगों में पहले से कर रखी है। वैसे टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयानों में जहर की मात्रा हमेशा से ज्यादा रही है और वो अपने शब्दों से ऐसी चिंगारी उत्पन्न करने की कोशिश करते रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द में थोड़ी आग लगाई जा सके। ऐसा ही एक बयान उन्होंने वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था, जब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में एक सभा के दौरान हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहाने की बात कही थी।
जिस पर जमकर बयानबाजी हुई थी। আছে কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। মানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন। वैसे शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो सच यह है कि राजनीति में ज्यादातर बात किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए की जाती है और आरोप है कि इसमें टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर का फायदा वोट बैंक वाला है। ध्यान से देखिएगा, हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में हिंदू आबादी करीब 33% थी, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 66% से ज्यादा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में है, लेकिन इन बयानों के जरिए शायद हुमायूं कबीर अपने वोट बैंक वाली फसल को सींचते रहना चाहते हैं ताकि वक्त आने पर उसे अपने सियासी फायदे के अनुसार काटा जा सके। वैसे विधायक जी का राजनीतिक परिचय यह है कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, इसके बाद बीजेपी के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा और अब फिर टीएमसी में घर वापसी करके विधायक बन चुके हैं। यानी एमएलए हुमायूं कबीर ने घाट घाट का राजनीतिक पानी पिया है और वो अपने सियासी स्टीयरिंग को वोट खींचने वाली विचारधारा के अनुसार ही घुमाते रहते हैं।